अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का, इस कायनात का। और अगर हम इस अर्थ की बात, आज सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो क्लाइमेट चेंज का है। किसी भी मुल्क को अब किसी दूसरे से जंग करने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो क्लाइमेट है और उससे जंग के लिए उसको तैयार होना है। पाकिस्तान में अभी तक इस मौजू पे संजीदगी से नहीं सोचा जा रहा है क्योंकि हमारे अपने बुनियादी मसाइल बेइंतहा हैं। हम अभी तक रोटी कपड़ा रोजगार में उलझे हुए हैं, तो हम इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ग्रीनरी, वाटर मैनेजमेंट, सी लेवल्स, टेम्परेचर, इस पर क्या बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ इदारे सोच रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी कुछ ना कुछ कर रही है और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है। पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है और इसका आगाज़ अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से अभी से करें। को समझते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से कैंपेन का स्टार्ट किया, जो कि पूरे महीने जारी है और ये 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और इसका मकसद भी यही है कि जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के उसको देखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। और कराची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीनरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ के इंसान ही नहीं, यहाँ के समंदर में मौजूद जानवर भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान से, तो इसलिए हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। इस मौजू पे आज बात करेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ना सिर्फ कराची, बल्कि पाकिस्तान भर में लोग अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, एक अपनी इन फ़ज़ाओं को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। हम तारुफ कराएंगे गेस्ट पैनल का। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है रेहान, चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के, साबिक एमएनए हैं। आपको वेलकम कहते हैं रेहान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में। जब बात होती है इंसानी हकूक़ की, लीगल एड की जब भी बात होती है तो इनका नाम सबसे पहले आता है। हम भी ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। अंसार बन्नी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वाइस चेयरमैन और लोकल गवर्नमेंट में का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसको तमाम अख्तियारात मिलें, तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली साहब हमारे साथ, आपको वेलकम कहते हैं। इस कैंपेन में नौजवानों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, इसीलिए आज 2 यूथ लीडर्स को भी हमने प्रोग्राम के पहले मरहले में यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ यूथ काउंसिलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मोमल इस्माइल मौजूद, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन यूथ कमेटी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, और उसके साथ साथ यूथ पार्लियामेंट के, फेडरल कैबिनेट के प्रेसिडेंट हैं सैयद नाजिर जैदी साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आगाज़ करते हैं रेहान हाशमी साहब आपसे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कराची में तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम उलझे रहे, लेकिन जो असल इशू है जिससे जो पानी का बहुत बड़ा इशू है, जो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इशू है, जो आने वाली नस्लों का इशू है, तो इसको आपने 1 महीने की कैंपेन शुरू की है। पहले तो पता है इस 1 महीने में आप करेंगे क्या? मैं रिजवान थोड़ा सा कि ये हम पे एक ज़िम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, मजहबी ज़िम्मेदारी है कि हम प्लांटेशन करें। अच्छा, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। मल्टीपल रीज़न्स में ये कि जनाब आने वाले दिनों में क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को ऐसा माहौल मुहैया कर रहे हैं कि जो कि माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस हो। क्या यहाँ पर शजरकारी जो कि मुसलसल रहनी चाहिए थी वो रुक गई है, पौधे उजड़ गए हैं, साया ख़त्म होकर रह गया है। फिर वो वाटर क्राइसिस कहते हैं कि आने वाले 10-20 साल में, और अंसार बन्नी भाई से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी और इन्होंने भी हमें बताया कि जंगें तो हुआ करेंगी पानी के ऊपर, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, माहौलियाती तब्दीली के लिए और फिर बारिश के लिए। और जो हीट वेव का सैलियान कराची ने किया जिसमें सैकड़ों लोग लुक़मा अजल बन गए, ऐसे आफात को रोकने के लिए हमें कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। आप 14 अगस्त तक कितने दरख्त लगाएंगे इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर? देखें, जो हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं नदीम साहब, उन्होंने अभी 25,000 पौधे तैयार रखे हुए हैं और 14 अगस्त तक इंशाअल्लाह हम 25,000 पौधे लगा चुके होंगे।
और बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारा टारगेट है 1 लाख पौधे, और वो भी हम भरपूर अंदाज में जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक और इशू था, पानी कहाँ से प्रोवाइड करें। कराची पानी के अदम दस्तियाबी का मसला है, तो हमने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए तकरीबन 40,000 गैलन पर डे का अरेंजमेंट किया, ताकि जो पौधे लगाएं तो उनको उनकी आबियारी के लिए भी इंतजाम हो। पौधे लगाने नहीं, उसकी देखभाल भी करनी है। और आपका नाम भी बड़ा जबरदस्त है इस कैंपेन के, दरख्त लगाएं अपने प्यारों के नाम, क्योंकि अपने प्यारों को जिस तरह से खासतौर पर बच्चों को हम बड़ा करते हैं, उसी तरह दरख्तों को भी हम बड़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल। अंसार बनी साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह वो शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट शोबा जो है वो ये है एनवायरनमेंट का, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है, और ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए, वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो दरख्त आप लगा रहे हैं, जिस सफाई मुहिम पे आप निकले हुए हैं, ये दर हकीकत आप जिंदगी दे रहे हैं उन आने वाली नस्लों को, जिनके नाम पे रेहान मियां ने बड़ी अच्छी बात की कि अपनों के नाम, तो कौन अपनों के नाम ऐसा होगा कि जो उस दरख्त की देखभाल नहीं करेगा? कौन ऐसा होगा कि जो पौधा वो लगा रहा है, जिस औलाद को वो लगा रहा है, जिसके लिए हुक्म है कि पत्ता पत्ता अल्लाह का जिक्र करता है, मालिक का जिक्र करता है, तो कौन ये चाहेगा कि उसको खत्म कर दे, जिसके लिए हुक्म है कि उसकी हिफाजत करनी है? और फिर अपनी औलाद, वो दरख्त औलाद की तरह हो गया ना, जब आपने उसको अपना समझ के अपने के नाम रखा या वालिद के नादा के नाम। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह रेहान मियां ने कहा कि अगले 8 से 10 सालों में पानी नहीं है, दरिया खुश्क हो रहे हैं। दरिया तो खुश्क हो रहे हैं रिजवान, खाली दरिया नहीं खुश्क हो रहे हैं, जमीन के अंदर भी पानी। बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? आप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? दरख्त लगाएंगे, हरियाली होगी, बारिश होगी, बारिशों का पानी होगा, उस पानी से मजीद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मोमल, आप फरमाएं, आप जब ये बात कर रही हैं दरख्त लगाने की, हरियाली, जब आप इस पैगाम को लेकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गई, तो आपको क्या रिस्पांस मिला? लोग समझ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट काम है, या हम शहर में रहते हैं, हम फ्लैटों में रहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर की और ये बातें सुनने की? नहीं जी, बिल्कुल यही बात है कि जब हमने यूथ को एंगेज करने की बात की, तो ऑब्वियसली पहले उनको हमने इन्वाइट करना था। तो इन्विटेशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जब हमने विजिट किया है, यूथ की तरफ से बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और इस कैंपेन में हमारे साथ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक आईसेक है और एक यूथ पार्लियामेंट है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बिग रोल रहा है इस पूरी कैंपेन में। हमने डिफरेंट जगहों पे जो हैं वो कैंप्स लगाए। उस कैंप्स में वेरी ऑनेस्टली जो आवाम से हम तक फीडबैक लाया गया है, वो यूथ जो हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे थे आईसेक की तरफ से, यूथ पार्लियामेंट की तरफ से, उनकी तरफ से हम तक फीडबैक पहुंचा है। उन्होंने एक एक दुकान जाके, एक एक घर घर जाकर आवाम की राय ली है, उनको रजिस्टर किया है, और फिर हमारे पास लेकर आए कि आवाम का जो है हमारे आपकी इस कैंपेन से ये हमारे पास फीडबैक आ रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है वो। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। नासिर ज़ैदी साहब, आप फरमाएं, क्या रिस्पॉन्स है और ऑनरशिप का क्या हाल है? जिस तरह हम अपने घर की ऑनरशिप लेते हैं, हम अपने घर में कचरा जो पे डालते हैं, हम अपने घर में की दीवारें ख़राब नहीं करते हैं, पान की पीक नहीं फेंकते हैं, तो क्या लोग ये समझ रहे हैं, उन्हें ये एहसास हो रहा है? और बड़ी अफसोस की बात है कि कोई एहसास दिलाए, तो ये तो ऑलरेडी होना चाहिए था कि जो है शहर को भी अपना घर समझे, यहाँ की भी दीवारें ख़राब ना करें, यहाँ की भी सड़कें ख़राब ना करें, यहाँ पे ग्रीनरी लगाएं, यहाँ पे दरख्त लगें। जो यहाँ पे नैरेटिव अभी बिल्ड हुआ है, और जो हमारी साथियाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में इसका शुमार ज़्यादा लिटरेसी वाले इलाकों में, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है इस इलाके का। जब डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पास हम लोग गए, और हमारे टीम ने मिलकर, वॉलंटियर ने मिलकर वहाँ पर जाकर पैगाम दिया कि आइए अपने डिस्ट्रिक्ट को ओन करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम उनसे किसी ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो मच नीडेड है, और शायद हम उनके दिल की आवाज़ बन गए। उन्होंने कहा हम तो खुद ऐसे एवेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे थे कि हमें मौका मिले कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर किसी भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने, या अगर आप हमको फ्री प्लांट्स दे रहे हैं तो सब मोहल्ले में करीबी पार्क्स के अंदर हम जाके प्लांट करें। और जहाँ तक क्लीननेस की बात है, जब भी हम ग्रीनरी की बात करते हैं तो साथ में दूसरी बात है सफाई की बात। उस मौजू पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वक्त डिस्कशन किया गया है। का भी एक मसला है, यानी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ख्वाहिश होती है, लेकिन शायद उनके पास उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो दरख्त खरीदें, या अगर ये चीज़ें बल्दिया होती भी इसीलिए, अगर ये फराहम करेंगे तो इससे जो है बहुत लोग भी जो है आगे बढ़ेंगे। फिर बिल्कुल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और उसको ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहूँगा कि रेहान हाशमी साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इन्होंने एक
बहुत डिफरेंट आइडिया को लेकर आए कि एक तो फ्री प्लांट्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को बाकायदा गाइड किया जा रहा है कि आपने कैसे प्लांट करना है, कहाँ पे प्लांट करना है। और बैकअप के ऊपर हमारे डीएमसी का जो पास डिपार्टमेंट है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ और उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के तहत उसके लिए जो शजरकारी की जा रही है उसके लिए बाकायदा तौर पे पानी का उसके लिए इंतजाम किया गया है कि प्रॉपर उनकी वाटरिंग की जाएगी। ठीक है जी। जमहूरियत जो है वो मुकम्मल होती है यहीं आकर, यानी जब बल्दियात के अंदर MNA MPA से तो हम मुतालबे कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम वो नहीं है, ये असल काम लोकल गवर्नमेंट का ही है। हमारे मुल्क में इख्तियारात का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हर जगह ही मसला है, सिर्फ एक सूबे में नहीं, हर जगह मसला है। तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने कराची में ये इनिशिएटिव लिया है, ये पूरे मुल्क में लेने की ज़रूरत है कि हर बल्दियात के अंदर जो है हर एक आगे बढ़े और इसको जो है वो इस काम को आगे बढ़ाए, एनवायरनमेंट के काम। ये इशू हमारे सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी है, फोकस करना इस पर अवाम की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। ये हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनसे ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, जिसके लिए दरख्त लगाना, एनवायरनमेंट पे फोकस करना और एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को जानना, समझना और हर पाकिस्तानी जो है वो इस पे फोकस होकर अपने हिस्से का काम करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची की ग्रीन रेवोल्यूशन कैंपेन के हवाले से आज, जो कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जारी है। दो गेस्ट ने हमें और ज्वाइन किया, तारुफ कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम हनीफ साहब जो कि डायरेक्टर पार्क्स हैं DMC सेंट्रल की, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं जनाब नईम कुरैशी साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं नईम साहब। थैंक यू वेरी मच। नईम साहब फरमाइए आप, ये कभी कभी ऐसा महसूस होता है इस वक्त ये दुनिया का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया, पाकिस्तान में तरजीहात में शामिल नहीं है, हालांकि सारी पॉलिसीज़ हैं, सारे कवानीन हैं, सब कुछ आपको दे दिया गया है, लेकिन अमल दरामद की बात है सारी। और आज मैं एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूनाइटेड नेशन ने जारी की है कि इस सदी के आखिर तक इतना दर्जा हरारत बढ़ेगा कि शायद घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और जानों को ख़तरा पैदा होगा। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी बहरहाल इसके असरात और बांग्लादेश में और भारत में जाएंगे, और हम एक ख़तरा पहले भुगत चुके हैं जिसमें बहुत सारे हमारे हज़ारों लोग लुक़्मा अजल बने। और अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह हमें मतलब अपनी सलामती में रखे कि वो ऐसे मसाइल हमारे लिए पैदा ना हो, लेकिन जब वो हमारे सर पे आ जाती। लेकिन बहरहाल ये मसला अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी चीज़ें शेयर भी होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हीट वेव के बाद कराची में के अलावा बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बहुत बड़ा है। ख़ास तौर से कराची में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1.5 से हैं कि जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पे काम कर रहे हैं, शजरकारी पे बात हो रही है, शजरकारी हो भी रही है और सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने बहुत सारे इस पर सेमिनार किए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। जश्न आज़ादी है तो हम इस मुल्क को क्या तोहफ़ा दे सकते हैं? झंडियाँ लहराना या लाइटें जलाना अच्छा काम है, लेकिन ये वक्ती है, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा 14 अगस्त के बाद। जो कायम रहेगा वो दरख्त रहेगा, पौधा रहेगा, उसका साया, उसका फल रहेगा। बिल्कुल जी शाकिर साहब, ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों को, जो है हर घर में ये सोच बढ़ेगी और छोटे बच्चों को बहुत बेसिक से सिखाई जाएंगी तो वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। आपकी बात बिल्कुल मुकम्मल है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को हमारे निसाबी कुतुब में शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक दरख्त ही है जो मुझको आपको उस वक्त पनाह देता है जब कोई पनाह देने वाला नहीं होता। मैं ये बिलीव करता हूँ। दुनिया में माशरती मसाइल को अगर आप देखेंगे तो उसकी बुनियादी वजह दरख्तों को जगह छोड़ देना है। दरख्त मौजूद हो तो बहुत सारे माशरती मसाइल पे भी काबू पाया जा सकता है। ये शहरों में सड़कों पे चलते हुए जो लोग एक दूसरे से लड़ते नज़र आते हैं, वो बावजूद इसके कि सूरज उनके बहुत करीब हो चुका होता है। तो मैं तो आपके इस प्रोग्राम एहसास आएगा, लोगों में ठंडक आएगा, ठंडक। सर एक वक्त था कि वो दरख्तों के ऊपर वो प्यार मोहब्बत की बातें भी लिखी जाती थी, A+R S+A, अब तो वो भी नहीं, कहीं मैं देखता दरख्त पे लिखा होगा। असल में एक 77 की दहाई में इस्लामी निज़ाम आ गया था, फेसबुक पे लिखते हैं 77 की दहाई में इस्लामी निज़ाम आ गया था, इसलिए वो किताबें दरख्तों से हट के फेसबुक पे आ गई हैं क्योंकि उसकी पकड़ नहीं होती। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग, और जिस तरह आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यूथ पार्लियामेंटर हैं और दूसरी NGOs हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसको एक मुहिम ये भी चलाएं
कि इसको निसाबी कुतुब का हिस्सा बनाए कि वो बच्चे जब एक जमात पास कर रहे हों तो लाजिम है कि उनकी, जिसको हम कहते हैं कि एक वो जो हमें एक साल के आखिर में एक नतीजे की बुक मिलती है कि हमने ये सवाल मिले थे और ये जवाब हमने पास किए, क्या बच्चा एक तरफ को लगाए। मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक हम इस माशरे को खुद नहीं संभालेंगे, ये संभल नहीं सकता, और इस माशरे को संभालने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको हरा भरा कर दें। बिल्कुल। नदीम हनीफ साहब, एक शहर, एक ऐसा शहर जिसमें बेनता आबादी है, एक ऐसा शहर जिसमें वर्टिकल आबादी बढ़ रही है और लोग जो है वो फ्लैटों में रह रहे हैं, और कराची के तो फ्लैट्स के दाम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए पार्क्स जो है बहुत बड़ी नेमत है। एक वक्त था कि कराची के पार्क्स बड़े मशहूर हुआ, तबाह हो गए, फिर वो पार्क्स फिर बेहतर हुए, फिर तबाह हो गए। तो यानी हमने मेंटेन नहीं रखा, ये तबाही बर्बादी, फिर ठीक होना, फिर पैसा लगना, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देना, चलता रहा। फिर पार्क्स की जगहों पे कब्जे होने शुरू हो गए, चाइना कटिंग होनी शुरू हो गई, वो पार्क्स जो हर इलाके के अंदर होना चाहिए था वहाँ से वो ख़त्म हो गया। अब क्या हाल है? ये पार्क्स बड़े ज़रूरी हैं ताकि लोग ज़रा खुली फिजा में निकलें। मैं आज डीएमसी सेंट्रल के इस ऑफिस में आया हूँ, ऑफिस की बिल्डिंग के साथ, ये तरह से आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन है कराची में? इसी जो मसला आपने बयान किया कि फ्लैट्स या छोटे मकानात या छोटी जगहें, इसको मद्देनज़र रखते हुए जब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, इन्होंने हमें, क्योंकि अगर फ्लैट छोटा है उसमें मैं पॉट्स कहाँ रखूँगा, प्लांटेशन कहाँ करूँगा, तो जो उस फ्लैट की या उस घर की रिक्वायरमेंट है, जिसे हमने किचन गार्डनिंग का नाम दिया है, जो घर में हमारी वेजिटेबल इस्तेमाल होती है, उस पर भी डीएमसी काम कर रही है। और लास्ट जो मंथ गुजरा है उसमें हमने फ्री जो कैंपेन चलाई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की है। भाई पार्क्स मौजूद हैं और हम उसकी तबाही के जिम्मेदार ज़्यादातर हम खुद ही होते हैं। वो पार्क्स के जहाँ पर पानी मौजूद है, फिशेस हैं, वहाँ पे उन पानी को हम गंदा करते हैं, जहाँ पे डक्स हैं उधर हम कचरा फेंकते हैं। में जाएं तो समझ लें वो भी आपका घर है, आप अपनी जेब में रखें अपना कचरा जो भी है, और या फिर उठा के जाके जो है वो आप डस्टबिन में डालें। रेहान हाशमी साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है वो खुद भी जो इनिशिएटिव लें। रिजवान, जो ये इनिशिएटिव हमने ली है उसका बुनियादी मकसद क्या है? दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं अपने प्यारों के नाम। जॉइंट एफर्ट्स की ज़रूरत है, और ये जो स्लोगन हमने लगाया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि आए मिलकर हम ओन करते हैं अपने शहर को। कचरा फेंक रहे हैं, उस जगह पर दरख्त लगा देंगे तो लोगों को सिविक सेंस की जिनको ज़रूरत है वो शायद इज्तनाब करें। हुकूमत ने भी काम करना है, चाहे फेडरल हो, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, और ये हमने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो लोग भी आगे बढ़े, फिर इंपॉर्टेंट रोल एनजीओज का आया, वो भी आगे बढ़े। तो इस तरह सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, और इसी तरह से हम अपने शहर को बचा सकते हैं और खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हाजिर पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है एनवायरनमेंट का कि माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर आज हमारे प्रोग्राम के जरिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। गवर्नमेंट के तहत, डीएमसी सेंट्रल के तहत ग्रीन रेवोल्यूशन जारी है जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हम एक्सपर्ट से कि ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर जो है सबने मिल के काम करना है और हमने आने वाले मुस्तकबिल को बचाना है। ख़ासतौर पे जैसा ये शहर है कराची, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो एक बड़ी मैनेजमेंट चाहिए आने वाले वक्त में इस शहर को बचाने के लिए या इस मुल्क में आगे जो है एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आज एक अहद कर लें जो कि हर माँ बाप ये फैसला कर ले कि सुबह उठ के उसने उतने दरख्त लगाने हैं जितने उसके बच्चे हैं, और ये बच्चे ये फैसला कर लें कि सुबह उठ के उन्होंने 2 दरख्त लगाने हैं, एक बाप के नाम पे और एक माँ के नाम पे, तो वो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे, बल्कि आने वाली नस्लें भी। यहाँ पे आगे आपकी जानिब बढ़ते हैं आगे जी। इधर हम क्या मुश्किलात आप फेस करते हैं, खड़ो के बात करेंगे कि जब आप आती है आपको। बेसिकली जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोगों के हवाले से हमारा नेगेटिव रिस्पांस आता है, जो जब हम उन्हें इन्वायरमेंट के हवाले से कोई अच्छी बात बोलते हैं तो वो आगे से हमें यही कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हमें अथॉरिटी की नहीं, हमें ज़्यादातर अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए कि हम जिससे आगे जाके प्लांट्स की खुद से देखभाल करें, क्योंकि वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी प्लांटेशन ड्राइव होनी चाहिए, प्लांटेशन के लिए हमें ये करना चाहिए, बट एक 2 पॉइंट मुझे रेज करने हैं, वो ये
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये अवेयरनेस भी क्रिएट करें कि आप कौन सी प्लांट की कौन सी स्पीशीज़ कौन सी ट्रीज आप लगाना चाह रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे हम एक पहले ही इस मसले से गुजर चुके हैं कि हमने जो कराची के अंदर बहुत सारी प्लांट्स लगाए थे वो बेसिक हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे टॉक्सिन साबित हुए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज खड़े हुए। तो बेसिकली इट्स नॉट अ बिग डील। बेसिकली उनको बहुत आराम से लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आप नीम लगाएं, तुलसी लगाएं, ठीक है, मोरिंगा लगाएं, उनकी कितनी हर्बल एवरेटिक जो है प्रॉपर्टीज हैं। दरअसल ये है कि जब भी ये शुरू होता है सीज़न के पौधे लगाने का, पौधे लगाए जाते हैं और हर जगह लगते हैं, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई इंतजामिया नहीं होती। देखें घरों में हम लोग देख लेते हैं, अपने महल्ले में देख लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट पे जो होते हैं वहाँ पर पानी उनको नहीं दिया जाता और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इतनी मोहब्बत से सब लोग आते हैं और पौधे लगाते हैं, उनकी केयर के लिए कोई नहीं होता। तो मैं इंतजामिया से यही दरख्वास्त करूंगी कि बराए मेहरबानी पौधे लगाने के बाद उसको देखा भी जाता है ताकि वो परवान हो। जब वो बड़े होंगे तो हम सबके ही काम आते हैं। जो आज नेचर से मोहब्बत करते हैं या प्लांटिंग करते हैं वो उनको बचपन से ही इन चीज़ों का सिखाया गया था या बताया गया था या मोहब्बत थी। तो इस छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम फन टाइम के वो उनमें शौक पैदा हो। मेरा इशू यहाँ पर ये है सवाल का कि मैंने अभी अपने इन हाउस जो है 2015 में काफ़ी जो है ट्रेनिंग्स की थी। मैं HSC QA डिपार्टमेंट में हूँ, तो वहाँ इन्वायरमेंट के हवाले से भी हमने बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की अभी बात की। तो अंसार साहब भी यहाँ बैठे हुए, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सर यहाँ पे हीट स्ट्रोक के बारे में अभी तक हमारी पता होते हैं ना, इनको ये पता है कि इसकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हों। तो एक जर्नल बॉडी के ऊपर मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इनिशिएटिव लें ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ PMA की तरफ से कि हम भी इस पे काम करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसको और इनिशिएटिव ले लें, ताकि अब आप खुद कह रहे हैं, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि 2020 में और 2025 तक जा रेशो बढ़ेगा, तो प्लांटेशन तो इंशाल्लाह इसको कवर करेगी। लेकिन क्या हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे? इसको हम नहीं अवेयर करेंगे कि घर घर ये हमारे बच्चों को पता हो कि धूप में अगर स्ट्रोक होता है तो क्या उसकी प्रिवेंटिव होनी चाहिए और किस तरह पहचान होगी कि इसको हीट स्ट्रोक का ये शिकार हो रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं हमारे पास, काम कर रहे हैं और हमारे साथ यूथ भी है। हमारे तो हम कुछ कर नहीं सकते, जब ये सब सपोर्ट है तो फिर इंशाल्लाह। जी आप बताएं, जी क्या क्या किस तरह से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जो खासतौर पे नौजवान जो इस कैंपेन में वर्किंग कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का यूथ अफेयर्स का चेयरमैन होने के नाते जब ये हमें बताया गया, एक सोशल कमेटी की चेयरपर्सन हबीबा बाजी की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट लाया गया जो कि रेहान भाई और शाकिर भाई के पास लाया गया कि ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से ये कैंपेन की जा रही है, जो कि एक पहले भी की गई और ये अब दोबारा की जा रही है। लेकिन इस बार इसमें जो है हम लोगों ने लोगों को इंगेज किया अपने साथ उनको, और इसमें जो है एक बहुत अहम किरदार अदा किया यूथ ने, इस हवाले से अवेयरनेस दी। ये एक अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने। रेहान भाई को जो है इस मेहनत पे और इस काम को शुरू करने में पहले तो बहुत बहुत ठीक है। जी सर, कोई आप में से तो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मुझे आज इंतहाई खुशी है कि हमारे ज़िले से पूरी पाकिस्तान में एक मुस्बत सरगर्मी का आगाज़ जनाब रेहान हाशमी साहब, सैयद शाकिर अली साहब, इस पर इन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इसमें कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के, स्कूल्स के, NGOs के इस यानी सरगर्मी के अंदर मुद्दों किया गया है। मेरे एक तजवीज़ ये भी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ा कर के हमारे ज़िले के अंदर जो बड़े मसाजिद है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, 5 वक्त वहीं जाते हैं, ये पैगाम अगर हम उन अइम्मत जाए, मदरसों में भी जाए, पहुँचाएँ तो मेरे ख्याल से हमारे पैगाम एक हफ्ते के अंदर पूरी ज़िले के हर फर्द को ये पहुँच सकता है और बहुत मौसर होगा, बहुत मौसर होगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पर ख़ास तौर पर जो है वो आपकी अहाद मौजूद है, तो उस हवाले से भी लोगों को बताया जाएगा कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और अगर बहता हुआ पानी है तो उसमें उसको भी ज़ाया ना करने का हुक्म है। तो इसमें हमारा ये जो मुस्बत सरगर्मी है ये मुअस्सर। जी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते थे? जी अस्सलाम वालेकुम, वक़ास अज़हर नाम है। बेसिकली जो टेक्निकल सवाल था वो आंसर कर ही दिया है बनी साहब ने कि जो सीड्स आप देते हैं प्लांटेशन के लिए वो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ के हैं या फ्रूट ट्रीज़ के हैं। तो ये एक सवाल था कि कराची के लिए क्लाइमेट के साथ
कौन सी ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि लोग इनिशिएटिव करना की कोशिश कर रहे हैं जो कि इसका सवाल का जवाब दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर अली साहब नहीं, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक स्कूल से है। सर ने कहा कि स्कूल के बच्चों में ये जैसे कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में कॉलम होना चाहिए कि ट्री प्लांटेड और नॉट, जैसे हम बहुत सारे कॉलम रखते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगर हम अवेयरनेस देंगे तो वो वालिदैन तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँच सकती है। कोई भी वालिदैन अपने बच्चों की बात को रद्द नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम ये बहुत शुरू की उम्र से बच्चों में ये पैदा करें अवेयरनेस और उनको इसको आगे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान में बेनतहा हैं। तो स्कूल की जो स्पेस होती है उसके अंदर भी गो के अब तो छोटे छोटे बेंगलोर में क्योंकि स्कूल बन रहा है तो क्लासों के लिए बड़ी मुश्किल से जगह बनती है। वहाँ पार्क क्या बनेगा या दरख्त क्या लगेगा, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी स्पेस जो है बनाई जाए जहाँ पे ये मिट्टी की खुशबू आए थोड़ी सी, जहाँ पे बच्चे जो है गार्डनिंग कर सकें और वो नेचर के थोड़ा करीब जो है स्कूल की स्पेस में रहते हुए जा सकें। तो जरूरी है जी। हम थोड़ा कंक्लूड करना चाहेंगे। शाकिर साहब क्या कहेंगे एंड के अंदर? मैं तो एक बात मुकम्मल करूँगा और जैसे वो एक बच्ची ने भी एक बात कही थी और वही बात फात भाई ने भी उसको सेकंड किया और माल साहब की बात को भी सेकंड करूँगा। हम सबको इस बात की अवेयरनेस की ज़रूरत थी और बनी भाई और मैं भी यही बात कर रहे थे कि चाहे वो हीट स्ट्रोक का मामला हो या प्लांटेशन का मामला हो, मीडिया बहुत सारी मनफी चीज़ें दिखाता है। आज आपने शुरू किया है, अल्लाह से दुआ है कि ये मस्बत अमल आपके मीडिया के तमाम दोस्तों में उतर जाए और ये मस्बत सोच अगर पूरे पाकिस्तान में जाएगी तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सरसब्ज रहने के लिए बना है और हमेशा सरसब्ज रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नईम कुरैशी साहब जी, और बार बार कहना चाहूँगा कि हम सब इस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और वो जो एक स्लोगन है कि पेवस्तर है शजर से उम्मीद है बहार रख, तो बहार का ताल्लुक शजर से, दरख्तों से, पौधों से है। हम अगर अच्छा माहौल चाहते हैं तो हमें अमल करना होगा और अमली मैदान में उतरना होगा तमाम लोगों को, चाहे वो आम आदमी है चाहे वो मसला ये भी तो है कि हम बड़े वीआईपी लोग भी हैं ना। वैसे तो हम वीआईपीज की बात करते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की, लेकिन आवाम भी बड़ी वीआईपी है। हम अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल भी वहां पे रोकना चाहते हैं, दरवाजे के बाहर ही रोक दें बस, बिल्कुल 2 कदम चलना भी नहीं चाहते हैं हम। तो हम में सर हम इतने वीआईपी, हम कहाँ निकलेंगे, दरख्त लेंगे, लगाएंगे, गार्डनिंग करेंगे, कचरा जो है बस कहाँ दूर जाएं डस्टबिन में फेंकें वहीं फेंक देंगे या खड़े होंगे। तो ये वीआईपी कल्चर भी तो बड़ा है हमारे अंदर मिजाजों में। बस्ती ने जिस तरह से एहतमाम किया है कि लोगों को पौधे भी दे रहे हैं, पार्क उनके घरों के करीब पार्क हैं, आप पार्क में चले जाएं, वहाँ पर अमला भी मौजूद है, वहाँ पर पानी भी मौजूद है, वहाँ वसाइल मौजूद हैं, आप उनकी देखभाल कर लें, अपने घर के आगे लगा लें। आप उनसे को मदद चाहें तो ये हर वक्त अवेलेबल होते हैं, आप फ़ोन पे इनसे बात करें। देखें जब आप किसी से जुड़ेंगे तो वो फिर आपसे ताल्लुक बनाएगा और उस ताल्लुक के अच्छा शहर जो है वजूद में आएगा। ठीक है रियान हाशमी साहब। मैं तो फ़कत यही कहूँगा कि अपने इस सरजमीन को, अपने पाक वतन को हरा भरा वैसे ही देखना चाहता हूँ, सरसब्ज और शादाब वैसे ही देखना चाहता हूँ जिस तरह उसका सब्ज हिलाली परचम है, और इसके लिए तमाम को काविशें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अंसार बन्नी साहब, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की। फिर वही अवेयरनेस की बात है और अभी हम यही बात कर रहे थे, जो मीडिया पे निगेटिविटी देते हैं वो अगर पॉजिटिविटी देने लगे, पॉजिटिव चीज़ें आने लगे। आज आपने शुरू किया है, अल्लाह करे कल बाकी फॉलो करें, आपके पीछे चलें और ऐसी चीज़ें आवाम के अंदर लाएं जिसमें ज़िंदगी मिलती हो, जिसमें इंसान की अजमत व वक़ार के तकाजे पूरे होते हों, तो मेरे ख्याल ये कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। आज के आप सब ने भी और हमारे पैनलिस्ट ने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को हमें कैसा बनाना है, हमने आज ये सोचना होगा। गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा करना है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास क्योंकि अब अख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद, बड़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी और फाइनेंशियल भी, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ये इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये ग्राउंड्स पर जो है मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पार्क से और ग्रीनरी हैं। तो ये गवर्नमेंट्स ने अपना काम करना है और अवाम ने अपना काम करना है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को आने वाले कल का मुस्तकबिल जो है बचाना है। ये किसी और की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है। तो हमें अपने हीट वेव से अगर बचना है, सी लेवल्स को अगर हमें कंट्रोल में रखना है, पानी को अगर जो है हम चाहते हैं हमारे पास देर तक रहे, तो उसके लिए हमें आज से ही मेहनत शुरू करनी होगी। रिजवान जाफर को कराची से इजाज़त दीजिए, आपसे